गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला काव्यांश। जो लिखा है काव्य पद्य भाग जो लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसका कविता काव्यांश। देखिए पहला काव्यांश क्या है इसका। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या लाती हो किसका संदेशा, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कविता जो है कैदी और कोकिला ब्रिटिश शासनकाल की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए लिखी थी। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। तो क्या कहता है कवि इसमें कि कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज़ से चौंककर उससे व्यग्रता से पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है। यदि कोई ऐसा संदेशा है भी तो यह किसका संदेशा है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तो कवि कह रहा है, कवि देखता है कि आधी रात में जब वो जेल में बंद है तो वहाँ पर एक कोयल आती है और वो गाती है। तो कहता है कि हे कोयल, तुम क्यों रह रह कर गा रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा लाए हो। अब कवि को देखो हर तरफ अंदेशा ही अंदेशा, वो जेल में बंद है तो उस कोयल का बोलना भी उसको संदेशा लग रहा है। तो कवि कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ। कवि कहता है कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली और ऊंची हैं। यहाँ चोरों डाकुओं और राहजनी करने वालों का निवास है। स्थिति तो यह है कि जीने भर को भोजन भी नहीं मिलता। देखो, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। क्या कहता है कवि, तो हमको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है और पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक तरह से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है, हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बिठा रखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ऐसे समय में जब चंद्रमा भी परास्त होकर चला गया है, वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। तो कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयंकर अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। दूसरा भावार्थ काव्यांश देखो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो।
कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? तू क्यों कूक रही है? तेरी वाणी में ये कैसी कसक है, कैसी पीड़ा है, कैसी वेदना है? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है? हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न एवं व्याकुल हो? क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न एवं व्याकुल हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक दुख भरी हो रही है? हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोमल है, तथा वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? तुम्हारी वाणी में यह विक्षिप्तता क्यों है? तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख गई हैं? अर्थात क्या तुम्हें इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है? तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। क्यों तुम चिल्ला रही हो अर्धरात्रि में? क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख ली है? उसकी ज्वालाएं तुम्हें दिख गई हैं, और तुम्हें इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार और इनकी नीतियों का ज्ञान हो गया है? तुम्हारी वाणी में ऐसी व्याकुलता क्यों है? हे कोयल, तुम बोलो। तीसरा काव्यांश देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो कवि कहते हैं कोयल से कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? या फिर तुम इन जंजीरों का गहना नहीं देख सकती हो? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। हे कोयल, जो ये जंजीरें हमारी हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ क्यों, अब यह तो हमें गहने से कम नहीं लग रही है। क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिखाई पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। और ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है। जो ये हथकड़ियाँ हैं, यह तो ब्रिटिश राज का उपहार है, जो गहने के रूप में हमारे शरीर और हाथों पर सजी हुई हैं। हमें ये कोलू के चरसा को खींचते समय चर्रक चूं की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। तो कवि कह रहा है कोलू का चर्रक चूं, जब हम यहाँ जेल में बैठकर कोलू पीसते हैं, कोलू चलाते हैं, तो जो इससे कोलू से आवाज़ आती है चर्रक चूं, अब तो यह भी हमें जीवन की तान के समान लगने लगी है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। तो ऐसा क्या लगता है, जो पत्थरों से निशान पड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि हम कोई गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यह जीवन
कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। अर्थात इससे जो मेरे जीवन में क्रोध है, मेरे मन में जो क्रांति है, वो और भी अधिक बलवती होती है। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली जो यातनाएं हैं, हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हैं। कवि को कहता है कि कोयल, इस अंधकार एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? अंधकार को वेध रो रही क्यों? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम और यातना संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को वेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव शांत अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो। अगला देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो क्या कहता है? उसी प्रकार रात का रंग काला है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का बर्ताव भी निरंतर काला अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अर्थात बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा है, उनका रंग भी काला है। अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमा में युक्त हैं। इस अंधकार कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज़ किसी सर्पणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। काले संकट, इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती, कोयल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। तो कवि कह रहा है कि हे सखी, इस अंधकारमय व अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ इसे और भयावह बना रही हैं। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब है हमारा देखिए 5वां काव्यांश। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभमर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि क्या कहता है देखो, कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र विचरण कर रही हो। अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी हरी भरी डाली मिली है, परंतु मेरे भाग्य में यह संकरी सी काल कोठरी है, जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, जहाँ तुम निर्बाध बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, यह मात्र 10 फुट की है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा, तेरे गीत कहावे वाह, मेरे रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी।
तो क्या कहता है कवि, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र हैं, सभी की प्रशंसा के पात्र हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूँ तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो, तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, बताओ कि तुम्हारे इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया है। तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। हे कोकिल बोलो तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आज हमने यह एक लंबी कविता जो थी कैदी और कोकिला, जो लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, इसको आज हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आगे इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तब तक के लिए इस कविता को समझो और बार बार इस वीडियो को देखो, तब आपके समझ में ठीक से आएगा।